ये देश का गद्दार है, ये देश का गद्दार है, देश का गद्दार है, ये देश का गद्दार है, ये देश का गद्दार है, गद्दारों का सपोर्टर है, देश का गद्दार है, देश का गद्दार है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। जो ओवैसी कहा था, पूछो ओवैसी क्या है, गद्दार है क्या है? ओवैसी इनका बेटा हो जाता है, लॉरेंस दुश्मन हो जाता है। ओवैसी इनका बेटा हो जाएगा, लॉरेंस दुश्मन हो जाएगा। लॉरेंस भी है, इस भारत का नागरिक है, मानना ही पड़ेगा। लॉरेंस शर्मा इसका सपोर्टर रहेंगे भी, लॉरेंस के साथ है, रहेंगे भी, जरूरत पड़ेगा जान भी दे देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? इससे पहले टीका की बात छोड़ो, लॉरेंस की बात करो। टीका की बात छोड़ो, किसी के धर्म पे फिर आएंगे, धर्म पे। टीका की बात छोड़ो, टीका की बात छोड़ो। अपराधी है वो, किसका अपराधी है? किसका? उसका दो चार अपराध दिखाओ, 2-4 अपराध दिखाओ। अपराधी बोलेंगे धमकी दे देता है, और जो किसी को भी जेल के अंदर बैठे हुए और सरकार कुछ नहीं कर पा रही, किसी को भी धमकी दे रहा है। ये सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, कह रही है कि चुनाव लड़ने का मौका देंगे। सरकार कांप रही है, उसके आगे वो कुछ भी कर देता है। सरकार चुपचाप बैठी हुई है, तो ये इसलिए इस देश में कानून खत्म हो गया है। कहीं भी गोलियां चल रही है, कोई भी कहीं भी आके, दिल्ली में कितनी बार गोलियां चली है, बॉर्डर पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ये सरकार फेल हो गई है, बिल्कुल जीरो हो गई है। इनको इस्तीफा देके जाना चाहिए। रेल दुर्घटनाएं इतनी हो रही है और रेल मंत्री बैठा हुआ चुपचाप है। अभी भी कल परसों भी होगी, 2-3 महीने में कितनी घटनाएं हो गई है। और ये जो कटेंगे बटेंगे ना, उसके लिए मैं कहता हूँ बेरोजगार हो एक रहना, नहीं तो ये नौकरी नहीं देंगे। बेरोजगारों से अपील है, एक रहना, बटना मत। ये सरकार बिल्कुल किसी को नौकरी नहीं देगी तो 2 महीने 4 महीने की नौकरी देगी, 4 साल की देगी ये। और जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं, एक रहना। ये देखो यूपी में जो परीक्षा कराई थी, शिक्षा भर्ती परीक्षा, उसमें दलितों के साथ कितना अन्याय हुआ। 70,000 शिक्षक, पुलिस घोटाला, पुलिस भर्ती में घोटाला। ये यूपी के लोगों से अपील है भैया, अरे यूपी के लोगों से। लॉरेंस पे चली थी सब्जेक्ट हमारा, लॉरेंस बिश्नोई को कब बता तो दिया। सरकार कांप रही है, हम नहीं कांप रहे। सरकार कांपती है, सरकार डरती है, सरकार फेल हो गई है। एक आदमी अपराधी जेल में बैठा हुआ है और ये उसकी पूजा कर रहे हैं, शर्म नहीं है। ये लोग उत्तर प्रदेश में अपराधी पाले थे, अपराध खत्म हुआ, अभी भी अपराध हो रहा है वहाँ पे। लॉरेंस जब तिहाड़ में बंद था, लॉरेंस जब तिहाड़ जेल में बंद था, तो इनको मालूम होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कोस मोदी करे हैं। माफिया ये लोग बनाएंगे, कोसेंगे मोदी को। सरकार फेल हो गई, शर्म करो। आतंकवादी एक आतंकवादी जेल में है और ये पूजा कर रहे हैं उसकी। राम मंदिर, बताओ क्या हमें राम मंदिर बनाया, वहाँ से उसको वोट नहीं मिल रहा है, वहाँ का पब्लिक रो रहा है, रो रहा है। अब बोलो अयोध्या में चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया, हमने हटा दी 370 हटा दी, वहाँ के लोगों ने सरकार ही हटा दी। शर्म आनी चाहिए। अत्याचार करते हैं लोगों पे। अयोध्या में हरियाणा में बेईमानी हुई है। और जितने भी किसान मजदूर सब एक रहना, बटना मत। ये सरकार के खिलाफ रहना, ये ना नौकरी देगी ना शिक्षा देगी, और ये सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। सब दलितों से, आदिवासियों की जमीन छीन लेंगे। आदिवासी सब एक रहना, बटना मत। सरकार के खिलाफ वोट करना, ये सरकार तुम्हारी जमीनें बेच देगी। महंगाई से मरने वाले लोगों, एक रहना सरकार के खिलाफ। ये महंगाई कम नहीं कर पा रही। क्या कहना चाहिए? ये सब ये सुने तब तो कहें। दुर्घटना जो हो रही है, रेल में मरने वाले, और 70,000 जो पेपर लीक हुआ है, पुलिस भर्ती वाले, सब यूपी में एकजुट रहना। ये सरकार तुम्हारी नौकरी नहीं देगी, पेपर लीक करेगी। हाँ, जब तो मैं कह रहा हूँ, जब तो बता रहा हूँ, एक रहना। दलितों, आदिवासियों सब एक रहना, सरकार के खिलाफ वोट करना। ये सरकार फेल हो गई है, इसका कुछ नहीं हो रहा। इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही है दिल्ली में, कहीं कुछ हो रहा है।
क्या कहना चाहिए इनके बात से समर्थन है कि नहीं? ऐसा बात है, जो बटेगा वो कटेगा, ये भाजपा के योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है। ठीक है, अब लोग जो बटेंगे वो कटेंगे, वही चीज तो ये भी कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है। चाचा ये सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो आपने सुना ही होगा, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान को आप कैसे देखते हैं? देखो, जैसे जेल में बैठा हुआ धमकी दे रहा सलमान खान को, और 2-3 बार हफ्ते में धमकी देता है, और एक तो शाहरुख खान को भी धमकी मिलने लगी और फारूक भाई को भी धमकी मिलने लगी। और ये है जो बाबा सिद्दीकी का जो मतलब वो ही डेथ हुई है, भाई सिक्योरिटी के बाद भी मतलब पंची पग भी नहीं मार सकता, वो भी डेथ हो जाती है, गोली लग जाती है, बहुत बड़ी बात होती है। और बाबा सिद्दीकी का जितना पैसा इस्तेमाल होता था सलमान खान की फिल्मों में इस्तेमाल हो रहा था। और सलमान खान का जो बाप है सलीम खान, वो ये कहता है मेरा बच्चा गलती नहीं कर सकता, अगर गलती नहीं कर सकता भाई 1998 में हिरन क्यों मारती भाई? यानी सर ये लॉरेंस बिश्नोई आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, गुंडा है और नंबर कैसे अच्छा लगता है? वहाँ बैठा जेल में धमकी दे रहा है, अच्छा लगता है? जेल में बैठा एक गुंडा धमकी दे रहा है सलमान खान के इतना बड़ा हीरो को, तो ये कौन सी बढ़िया लगता है? अच्छा कोई नहीं लगता है। गुंडा वाली बात है, 5 करोड़ की बात भी हुई है, 5 करोड़ वाली बात भी हुई है, और धमकी दी गई है। सलमान खान के बाप ने कहा मेरा बच्चे ने गलती की, हम गलती नहीं मान लगे। देखो, लगता है कहीं ना कहीं सलमान खान को किसी चीज को हम धर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो उसे गलती माननी चाहिए, भाई मेरे से गलती है, सॉरी गलती हो गई। अब वो गलती कह रहा मैंने गलती ही नहीं की, तो मैं गलती किस चीज की मानूं? जेल में बैठे किसी को धमकी देना ये तो खुलेआम चुनौती कर रहे हैं ना। हाँ, गलत बात है ना। ये किसी को धर्म को मैं ये कह रहा हूँ, यदि किसी धर्म को टारगेट करेंगे, किसी के लिए धर्म को हम गलत बोल लगे, तो गलती मान लेना चाहिए, भाई गलती होगी तो सॉरी, गलती होगी, खत्म होगी बात। क्यों नहीं मान रहे फिर गलती अपने आप को? सलमान खान के बाप ने कहा मेरे बच्चे ने गलती ही नहीं की, मैं गलती के तो मानूं। ये कहा मंदिर में जाएगा तो माता नहीं बचकाने का, अब उनने माफी मांग ली तो जेल में जाएगा। ये भी तो मुकदमा चल रही है, फैसला तो चल रही है, बात वो तो नहीं होया, फाइनल तो नहीं, भी तो मुकदमा ही चल रहा, फाइनल नहीं होया। लॉरेंस बिश्नोई को आप कैसे देखते हैं? लॉरेंस बिश्नोई अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है, हमारे देश भारत देश के लिए बहुत अच्छा लड़का है, और वो भारत के लिए बहुत अच्छा अच्छा कार्य भी आगे करने वाला है। अभी वो चुनाव भी लड़ने के लिए वो तैयार हो रहे, क्या लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कितना विकास होगा? अगर वो चुनाव लड़ता है तो हमारे समझ से कि देश के लिए बहुत गौरवान्वित होगा। अगर वो सदन में बैठ जाएगा तो सदन में देश के लिए और देश के जो धार्मिक स्थल हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उसको चाहिए भी कि वो एक बार जेल से चुनाव लड़े, फिर बाकी जमानत तो हो गई। जेल में बैठे एक स्टार को धमकी दे रहे हैं, कैसे वो चुनाव जीतने के बाद मतलब पब्लिक को मदद करेंगे? कौन सा स्टार? वो जो गंदे गंदे कपड़े पहन के और टीवी पे जो है दिखाता है, सिनेमा बनाता है, वो सलमान खान की बात कर रही हैं आप? वो इतना गंदा आदमी है, वो उसके काले हिरण को मार दिया, क्यों मार दिया तू? और उसके बाद माफी भी नहीं मांगा कभी। और उसका वो जो उसके धर्म का कुछ पूजा वूजा होता है बिसरई समाज में, उनके समाज को ठेस पहुंचा ना। सलमान खान और उनके पिताजी का कहना है कि वो तो एक चुट्टी भी नहीं मार सकता है, काले हिरन को दूर की बात। देखिए ऐसा बात है, सलमान खान बहुत बड़ी चीज नहीं है, जल्दी ही मार दिया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगा तो। अभी वो मार नहीं रहा है, जिस दिन उसका खोपड़ी सनकेगा उस दिन सलमान खान का लाश आपको दफन होते मिलेगा, इस बात को नोट कर लो। जिस दिन उसका मूर्छन का हिंदुस्तान में सलमान खान जो पैसा पब्लिक को गरीब को बांटा है ना, ये अभी 14 पीढ़ी इसका नहीं है, जो अंदर है इसका कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। क्या बात कर रहे हो? वालों को मालूम होना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई जो है ना वो गौशाला चलाता है। जिस गाय को लोग रोड पे फेंक देते हैं उस गाय को ले जाके गौशाला चलवाता है अपने यहाँ, ठीक है? जान मरवाना चाहता है। और दूसरे का जान मारोगे तो मार खाओगे, चाहे सलमान खान रहे चाहे जो भी खान रहे। इतना पब्लिक कह रही है कि सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए, सलमान खान को क्यों नहीं मांग रहे? सलमान खान माफी नहीं मार रहे हैं, उनके दफन होने का इच्छा है, किसी दिन हो जाएंगे, रडार पे आ जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो है अपने आप, वो तो जेल पे बैठा है ना, जेल से कह रहा है कि मैं मारूंगा और मरवा देगा।
अच्छी बात है, तो मैं तो खुशी हूँगा। उस दिन मैं तो लड्डू बंटवाऊंगा जिस दिन वो मर जाएगा। वो हमारे धर्म को छेड़ा है। काला हिरण जो है बिश्नोई समाज में उसका पूजा होता है, और काले हिरण का उन्होंने हत्या की दिया। उसके बाद में भी माफिया भी सलमान खान दिखा रहा है। कब हत्या किया है? जब आपको हत्या के विषय में नहीं पता है नहीं, तो माता बच्ची आप करने फिर के लिए आप क्या है? अभी भाई, मुद्दा जब उठा रहे हो, नहीं अभी पता है तो मुद्दा क्या उठा माता रहे हो बच्ची ना, कैसे मुद्दा अभी उठा रहे हो। माता पहले बच्ची जब कितना नहीं पता तो काहे कर रहे हो? जब नहीं पता उसके विषय में तो काहे उंगली कर आपको रहे हो? पता नहीं है, आपको फिर काहे आपको क्या पता है? क्या पता है? कुछ पता नहीं है। पता नहीं है, तभी तो बता रहे हैं। जब अगर खामोगा, उसका हत्या होगा तो मैं फालतू बात लड्डू बता बंटवाऊंगा। ये कह रहे हैं कि हत्या होगा उनका तो ये लड्डू बंटवाएंगे। ये लड्डू बंटवाएगा, ये बांटने वाला होगा कोई। हाँ, ये लड्डू बांटेगा, ये लड्डू खाएगा। हम तो साधु है, हम तो क्या कह रहे हैं? ये लड्डू खाएगा, हाँ, ये खिलाएगा। नहीं देख रहा है, ये लड्डू खिलाने वाला है। देखो, इसको शकल को देखो, जब लड्डू बटेगा तो ये भी खाने आएगा। मैं मजदूरी करके आया हूँ 500 रुपया और कमा के। गौरी शंकर मंदिर पे भी बटेगा। यहाँ पे भी लॉरेंस के पहचान, मतलब उनके भी समर्थक हैं, और यहाँ भी बटवाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी जेल में है, उससे सरकार डर रही है, और ये चमचे उसकी पूजा कर रहे हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई एक आतंकवादी पड़ेगा। जो देशद्रोही होगा उसको डरना ही पड़ेगा, डरा के रखेंगे। आतंकवादी की जो जेल में बंद है, अगर आतंकवादी है तो इनको शर्म नहीं आ रही। ये सरकार इतनी कांपती है लॉरेंस बिश्नोई से, वो जब मर्जी उसको धमकी देता है। तुम उसके साथ हो, तुम उसके साथ हो, तुम आतंकवादी के साथ हो। ये देखो इनकी शक्ल देख लो। और रहेंगे भी, लॉरेंस के साथ हैं, रहेंगे भी, जरूरत पड़ेगा जान भी दे देंगे। टीका लगा के देखो कैसी बातें कर रहे हैं। इससे पहले कहा टीका की बात छोड़ो, लॉरेंस की बात करो। टीका की बात छोड़ो, किसी के धर्म पे फिर आएंगे, धर्म पे। टीका की बात छोड़ो, अरे टीका की बात छोड़ो। अपराधी है वो, किसका